मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था, हो सकता है कि बहुत ही अजीब लगे आप लोगों को, पर मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा रहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था राजेश जी कि जैसे आप और मैं, हम दोनों कविताएं नहीं लिखते, बाकी सब ही हमारी सुपर वुमेन लिखती हैं। तो ये सब सुपर वुमेन जो हैं, मैं उनको देवकी की श्रेणी में रखता हूँ, और मैं और आप जो हैं वो यशोदा है। मतलब हम जन्म नहीं दे सकते उनको, पर हम उनको पाल सकते हैं, हम उनको नरिश कर सकते हैं, हम उनको जो है संजो सकते हैं। तो बस वही रहता है कि जैसे एक कविता को लिखना, उनको शब्दों को पिरोना, वो एक कला है, पर उसको समझ पाना, उसके भावों को समझना, वो भी हर एक में नहीं होता। तो मुझे ये खुशी है कि एटलीस्ट मैं ये समझ पाता हूँ। मैं ज्यादातर हिंदी और उर्दू पढ़ता हूँ। तो आज मेरे पास एक गजल है जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, उर्दू में है। मैंने बहुत सिंपल गजल ली है जिसमें ज्यादा हैवी वर्ड्स ना हो, मगर कोई वर्ड अगर समझ ना आए तो आप प्लीज बोल दीजिएगा, मैं उसका मतलब समझा दूंगा। ठीक है? तो ये जो शायर है ये है कैफ भोपाली। आपने बहुत सारे मंझे हुए शायरों को, बहुत सारे रिनाउंड पोएट्स को पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं हर तरह के पढ़ता हूँ। मैं मेनली देखता हूँ कि कंटेंट क्या है। तो ये उनकी मुझे गजल बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कविता को भी सुनाई, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है, तुम पढ़ते हुए बुरे नहीं लगोगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तो शेर अर्ज है कि दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले। दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। क्या बात। हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे। हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। क्या बात। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता। क्या मिले आप जो औरों के मिलाने से मिले। बहुत अच्छे। माँ के आगोश में कल, मौत के आगोश में आज। माँ के आगोश में कल, मौत के आगोश में आज, हमको दुनिया में दे दो वक्त सुहाने से मिले। क्या बात। कभी लिखवाने गए खत, कभी पढ़वाने गए। कभी लिखवाने गए खत, कभी पढ़वाने गए, हम हसीनों से इसी हीले बहाने से मिले। अरे वाह, क्या बात। एक नया जख्म मिला, एक नई उम्र मिली। एक नया जख्म मिला, एक नई उम्र मिली, जब किसी शहर में कुछ यार पुराने से मिले। बहुत अच्छे। एक हम ही नहीं फिरते हैं लिए किस्सा ए गम। एक हम ही नहीं फिरते हैं लिए किस्सा ए गम, उनके खामोश लबों पर भी फसाने से मिले। बहुत और ये अच्छे। आखिरी शेर है कि कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू ए फैज, ए कैफ सॉरी। कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू ए कैफ, उनके खत आज हमें तेरे सिरहाने से मिले। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब बनी थी। मजा आ गया। थैंक यू। आज तो पूरा बास्केट पूरा हो गया, वैरायटी पूरी, इंग्लिश पोएट्री, हिंदी पोएट्री, उर्दू की गजल मिल गई हमारे को। अभी एक पंजाबी बाकी है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आधी अधूरी सुनी हुई मजा आ पंजाबी है। गया, मजा आ गया मनीष जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत। कविता जी से पूछते हैं आपकी पोएट्री के बारे में। बिल्कुल सर, ये अक्सर पढ़ते रहते हैं और सुनाते भी रहते हैं। लिखते नहीं है, पर वही है कि लेकिन पढ़ने के बहुत शौकीन है। और अभी कल परसों जब इन्होंने कहा कि मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ, मैंने बोला कि हाँ तो तब से ही पढ़ रहे थे। और ये जैसे कि बता रहे हैं, सुनाया था परसों परसों परले दिन की बात है, और मुझे सुना रहे थे, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और इनका सिलेक्शन तो होता भी अच्छा ही है। पर जैसे कि बोल रहे थे, अक्सर उर्दू में पढ़ते हैं, तो मैं साथ में ट्रांसलेटर लेके ही बैठती हूँ कि थोड़ा सा ट्रांसलेट करते जाए, उर्दू अच्छी नहीं है हमारी। तो बहुत अच्छा कलेक्शन, और पढ़ने का तरीका तो है ही बहुत अच्छा। कंचन। सॉरी अगर मैं बीच में आपसे माफी हाँ चाहूंगी, आई हाँ रियली प्लीज। so thank you so much, and it was really lovely, Manish. Thank you so much for sharing that, थैंक यू and सो मच। thank you for having me today, and I hope I'll see you guys very soon again.
Thank you, Rajesh ji. So Sure. nice, Himangini. It was real pleasure and it's an honor for us to have met you. आज सुना आपको बहुत बहुत अच्छा लगा and I hope Thank you. you keep joining us in future events as Yes, well. absolutely. Pleasure is all mine. Yeah, Thank you so much. Thank See Thank you. you. Bye-bye. Thank you so much. Bye bye. Have a great time with your parents. Thank you. Thank you. Okay, Kanchan. हाँ जी मनीष, आपकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। मतलब कैफ भोपाली की आप उठाकर लाए, उनका स्टाइल भी फैज अहमद फैज जैसा है, तभी शायद आप इसमें फैज को ले आए थे। तो हाँ। आई एम फैन ऑफ फराज अहमद साहब। तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन, और आपने जिस तरह से उसे बोला, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आप नहीं बोलते हैं, मतलब चाहे आप उनका बोल रहे हैं पर बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उर्दू को बोलने में निभाना इतना आसान नहीं है, और उनको पहले खुद समझना और ऑडियंस को समझा पाना उससे भी मुश्किल है। तो आई वुड से कीप कमिंग, यू आर रियली लाइक गुड पोएट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एट लीस्ट, if you don't write, and I think you can start writing also because you have that knack. It's just about having that knack to understand and then keep putting it together. So thanks for coming, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। Thank you so much, Kanchan. Thank you Nivedita. so much. Yeah, I mean, no doubt, Manish, your oration was very nice. But मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो उपमा दी पहले, that Yashoda and Devki wala, that touched me more than whatever. You know, क्या बात है. that was, and how can you say you cannot write? If you cannot write, how can you think so beautiful? I enjoyed that. That one line, it took all the prize for me. Thank you so much. Thank और you. राजेश जी, जब निवेदिता अपनी जो कविता पढ़ रही थी माँ के बारे में, तो मुझे एक शेर याद आया था। उस वक्त मेरी बारी नहीं आई कमेंट करने की। तो एक मुनव्वर राणा का शेर है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात, बहुत बढ़िया. Thank you so much, Manish. It was a real pleasure having you, listening to you today.